हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए वक्तव्य फर्स्ट गैसों की वांडरवाल समीकरण में गैस की गतिज ऊर्जा संशोधित की गई है। कारण रीजन वक्तव्य सेकंड ये संशोधन अणुओं के वास्तविक आयतन तथा गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के कारण किया गया है। अब सद 5 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा के वांडरवाल गैस जो समीकरण होती है, गैस समीकरण ये है P प्लस AN² बटा V स्क्वायर V माइनस एन बी बराबर NRT। यहां P है दाब, V है आयतन, N है मोल, T है ताप और R है गैस नियतांक। गैस नियतांक देखिए, A और B वांडरवाल गुणांक हैं। A दर्शाता है दाब संशोधन गुणांक को, दाब संशोधन गुणांक। ये बताता है अंतराण्विक आकर्षण को, अंतराण्विक आकर्षण। और B है आयतन संशोधन गुणांक, आयतन संशोधन गुणांक। ये बताता है मोलिक्यूलर साइज को, आणविक आकार को। देखिए, ये आदर्श गैस से विचलन आता है। आदर्श गैस के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल को नगण्य माना जाता है कि अणुओं के मध्य आकर्षण नगण्य है। गैस अणुओं के मध्य आकर्षण नगण्य। और आदर्श गैस के लिए गैस अणुओं का आयतन नहीं माना जाता, पात्र का ही आयतन कंसीडर किया जाता है। गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर, पात्र के आयतन के बराबर। लेकिन वास्तविक गैस में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और गैस अणुओं का निश्चित आयतन होता है, इसलिए आयतन का मान पात्र का आयतन नहीं माना जाता, वो V माइनस एन बी हो जाता है। यानी वास्तविक गैस के लिए, वास्तविक गैस के लिए अंतराण्विक आकर्षण बल तथा अणुओं का आयतन शामिल है, अणुओं का आयतन शामिल है। इसीलिए दाब संशोधन गुणांक और आयतन संशोधन गुणांक के आधार पर वांडरवाल समीकरण आती है। एक काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये आदर्श गैस से पीवी बराबर एनआरटी ना होकर इसका मान है पीवी बराबर 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। यहां एन है कुल गैस अणु, कुल गैस अणु। एम है एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। और वी आर एम एस है वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। तो हम जानते हैं एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है, एक अणु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी P और V के ही पदों में आएगी, यानी दाब और आयतन संशोधन के आधार पर है। तो देखिए, यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर हम एवरेज निकाले सभी अणुओं के आधार पर, तो ये हो जाएगी 1/2 m
V1 स्क्वायर प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 mv3 स्क्वायर, यानी V1 V2 V3 ये है अणुओं के वेग, गैस अणुओं के वेग। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 1/2 m V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर। अब देखिए Vrms जो मान होता है ये निकाला जाता है, Vrms स्क्वायर बराबर होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर बटा n, यानी यहां से ये ऊपर स्थित मान हो जाएगा NVRms स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m NVRms स्क्वायर। तो अगर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से तुलना करें, NMVRms स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 PV। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का मान हो गया बराबर 3/2 PV। यहां P दाब और V हो गया आयतन। ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज का मान आता है पर मोल के लिए, पर मोल। अब 1 मोल के लिए PV बराबर RT होता है, तो इस मान को हम लिख सकते हैं 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 PV की जगह RT। तो दाब और आयतन के आधार पर हमने ये देखा काइनेटिक एनर्जी एवरेज का मान। तो देखिए गैसों की वान डेर वाल्स समीकरण में गैस की गतिज ऊर्जा संशोधित की गई है, यह सत्य कथन हो गया। यह संशोधन अणुओं के वास्तविक आयतन V तथा गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के कारण, और आकर्षण बल जो है वो दाब संशोधन गुणांक। तो ये एक को बता रहा था और ये बता रहा था B को आयतन संशोधन गुणांक। तो फिर A और R दोनों सत्य हैं और R की सही व्याख्या है। तो सही उत्तर हो गया विकल्प A, उत्तर विकल्प A। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।